हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। जब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स बनाना हम लोग शुरुआत करते हैं तो कुछ डिस्टेंसेस को नेगेटिव में लेते हैं, कुछ डिस्टेंसेस को पॉजिटिव में लेते हैं। तो कैसे जानते हैं कि कब नेगेटिव में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, उसको सब पहले समझेंगे। तो मिरर के बारे में भी समझेंगे, लेंस के बारे में भी समझेंगे। ये जो वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो, ये बेसिक होगा, तो इसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को करेंगे। तो मिरर का बात करें तो टू टाइप्स मिरर जो होता है, टू टाइप्स का होता है। एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। अगर बाहर में, आउटवर्ड में अगर पॉलिश किया हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, और इनवर्ड में अगर पॉलिश किया हुआ रहेगा और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटसाइड होगा तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में क्या बोले कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड में होगा और आउटवर्ड में पॉलिश होगा, और कन्वेक्स मिरर में इनवर्ड में पॉलिश होगा और आउटवर्ड में उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसी को हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसको हम लोग ऐसे टर्न कर दिए और पॉलिश अगर हम लोग अंदर ही करेंगे, इनवर्ड में अंदर ही करेंगे, तो इसका मतलब ये भी कौन सा मिरर कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इसका केस में भी देखेंगे कि इसका शेप को चेंज कर दे, ऐसे कर देंगे, और ये पॉलिश जो है बाहर ही करेंगे, तो इस केस में भी इसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। तो सबसे पहले मिरर है क्या? मिरर को देखें तो एक स्फीयर का पार्ट है। जैसे ये मिरर है, अगर इसको हम लोग इसी मिरर को लेते हैं तो इसको अगर राउंड शेप में पूरा ऐसा बनाते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ये पहले स्फीयर था, एक स्फीयर का पार्ट था। इसी को हम लोग, इसी का एक पीस है, इसी का टुकड़ा है ना। तो इसमें कुछ टर्म्स भी है। टर्म्स को जैसे देखें कि एक स्फीयर अगर हम लोग बनाते हैं और इसमें स्मॉल पार्ट लेते हैं, सपोज इतना स्मॉल पार्ट लेते हैं और यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं, एक स्फीयर है, इसका इतना ही पार्ट लेते हैं, इतना ही पार्ट, इसको बाहर पॉलिश कर दिए, आउटवर्ड में इसको पॉलिश कर दिए। तो ये अगर मिरर को देखें तो इसका कहीं न कहीं सेंटर होगा। जैसे सेंटर, इसका सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि मिरर में क्या क्या टर्म्स होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके पोल जानते हैं कि पोल क्या है। तो इस मिरर को देखेंगे, इस मिरर में सबसे मिड पॉइंट, जैसे इतना से इतना पार्ट में देखेंगे ये मिरर है, इसका मिड पॉइंट अंदाज से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मिड पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस को देखें तो मिड पॉइंट ये होगा। तो इस मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। उसके बाद इसको जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को हम लोग स्ट्रेट अगर मिलाते हैं, स्ट्रेट मिलाते हैं ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद ये दोनों के बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस। अब यहाँ पर ये फोकस और पोल का जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और इस पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स जान रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स जान रहे हैं कि पोल्स किसको बोलते हैं,
फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, और फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। ये टर्म्स हम लोग देखिए। अब हम लोग आते हैं कि कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। तो ये XY प्लेन है, इसके मुताबिक बहुत सारा हिंट हम लोग को मिल जाएगा कि XY प्लेन में ऊपर वाला पार्ट होता है पॉजिटिव में, ये ओरिजिन से नीचे वाला पार्ट होता है नेगेटिव में, लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो नेगेटिव में, और राइट साइड जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव में। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इस मिरर में इसके अकॉर्डिंग देखें तो एकदम पूरा फिट बैठ जाएगा। जैसे इधर पार्ट इसको पोल मान लेते हैं, ये ओरिजिन है, इसको पोल अगर हम लोग मानेंगे, क्योंकि मिरर में किसी का भी डिस्टेंस को पोल से ही मेजर किया जाता है। तो इस स्थिति में अगर पोल से अगर मेजर करते हैं डिस्टेंस, अगर इधर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव में, तो एकदम पूरा फिट बैठ जाएगा। लेकिन इसी मिरर को अगर हम लोग ऐसे पलट देते हैं और बाहर ही पॉलिश करते हैं, और उस स्थिति में अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर फुलफिल नहीं होता है। जैसे आप अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो बोलेंगे यहाँ अगर ये पोल है और इसका डिस्टेंस अगर हो यहाँ पर हो रहा है तो देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसका डिस्टेंस अगर इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करें तो नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो कैसे जानेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे हुए हैं और यहां पर रे आ रहा है, अगर लाइट इधर जा रहा है तो उस स्थिति में बोलेंगे कि जिधर लाइट जा रहा है उसी डायरेक्शन में पोल से अगर किसी का डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लाइट इधर जा रहा है और इधर अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और लाइट इधर जा रहा है और हम डिस्टेंस इस पोल से अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं। यहां पर भी क्या करेंगे कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, लाइट इधर जा रहा है और अगर इसका डिस्टेंस हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पोल से किसी का डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो इसका मतलब है कि पोल से इसका डिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, क्योंकि रे इधर जा रहा है और उसका डिस्टेंस को उसके अपोजिट मेजर किया जा रहा है। तो लाइट जिधर से आ रहा है अगर उसके अपोजिट में पोल से अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव होगा, और लाइट जिधर जा रहा है उधर ही अगर पोल से किसी का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो इसको समझना है एक चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हाइट पर ये फुलफिल इससे हो जाता है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मेजर करना है तो पॉजिटिव में लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो पॉजिटिव में लेते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो इसके साथ ये फिट बैठ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है और इसके नीचे अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के इतना कॉन्सेप्ट है, किसको प्लस में लेते हैं, कौन सा डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेते हैं, कौन सा डिस्टेंस को नेगेटिव में लेते हैं। बाकी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें जितने भी क्लास 10th का लाइट चैप्टर हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, सारा चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स को पार्ट बाय पार्ट जो है हम लोग देखने का काम करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड, यहाँ पर राइट साइड में देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर दो फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पावर ऑफ लेंस का। बाकी जो अभी यूजफुल होगा, जितना भी बनाएंगे यूजफुल होगा, उसको यहाँ पर नोट किया। जैसे फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालना है तो उस स्थिति में ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
मिरर्स फार्मूला यूज होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। यहाँ पर मिरर केस में देखिए m इक्वल टू h डैश बाय h, h डैश का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज और h का मतलब हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दोनों में फर्क देखना है कि मिरर का केस में जब मैग्निफिकेशन इक्वल टू देखते हैं तो -v/u है, और यहाँ पर देखिए लेंस का केस में माइनस हट जाता है। बाकी वही फार्मूला होगा जो मिरर के केस में होगा और लेंस का केस में होगा, बस इसमें माइनस लगता है और इसमें प्लस लगता है। तो ये सारा फार्मूला जो है बारी बारी से जैसे यूज होगा वैसा डिस्कशन करते जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला नहीं लिखे हैं और एक पावर ऑफ लेंस का नहीं लिखे, बाकी सारा न्यूमेरिकल्स जो इसी फार्मूला से बनाएंगे। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक कनकेव मिरर, जो भी मिरर आप क्वेश्चन में बोलेगा उसको बना लेना है। जैसे कनकेव मिरर है तो सिंपल सा कनकेव मिरर फटाक से बनाइए। कनकेव मिरर में बाहर बढ़ते हैं। प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड enlarged real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? एक कनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर एक रियल इमेज है। देखिए कनकेव मिरर में ध्यान देना है, जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे हम अभी आज का वीडियो में बेसिक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर में जितना भी इमेज बनता है मैक्सिमम इमेज एक इमेज छोड़ के मैक्सिमम इमेज रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। एक इमेज जिसको फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। और क्वेश्चन में अगर कह दिया है कि रियल बन रहा है तो निश्चित तौर पे, अगर रियल बन रहा है तो निश्चित तौर पे वो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। ये पूरे याद रख लेना है। इमेज अगर रियल कह दिया है क्वेश्चन तो उससे हम लोग क्लू लेना है कि जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई कनकेव मिरर है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये वर्चुअल इमेज है तो निश्चित तौर पे जान लेना है कि ये इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगा। इसको दिमाग में बैठा लेना है। रियल है मींस इमेज जो है इन्वर्टेड होगा। अगर ये इमेज वर्चुअल लिखा हुआ है मतलब इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। तो रियल है इन्वर्टेड बनेगा तो क्लियर हो गया। जब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो m का वैल्यू नेगेटिव में होगा। क्यों नेगेटिव में होगा? क्योंकि m इक्वल टू जब हम लोग h डैश बाय h लिखेंगे और h डैश का वैल्यू इमेज डिस्टेंस का इमेज का हाइट अगर हम लोग रखेंगे तो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी इमेज होता है उल्टा बनेगा और इसका डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव में मेजर करते हैं। मतलब यहाँ m का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3 टाइम्स से, मतलब -3। यहाँ तो समझना ये बात को है कि माइनस क्यों लिख रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट बोले कि अगर रियल इमेज है तो निश्चित तौर पे वो इन्वर्टेड होगा। कोई कनकेव मिरर में अगर रियल इमेज है तो निश्चित तौर पे वो इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड होगा, अगर इन्वर्टेड होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। नीचे उसका जो है डिस्टेंस को मेजर करेंगे और नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव में लेंगे। तो ऊपर कोई नेगेटिव टर्म होगा, मतलब नेगेटिव में कोई होगा और नीचे कोई पॉजिटिव में होगा और डिवाइड देंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसलिए m का वैल्यू यहां क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। क्लियर हो गया कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज रियल image of an object placed at 10 centimeter in front of it। मतलब एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है कोई कनकेव मिरर से। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में ही लेते हैं। और यहां पर अगर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखेंगे, लाइट इधर जाएगा
और पोल से अगर डिस्टेंस इसका अपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव में होगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव में ही लेंगे, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी फोकल लेंथ में उस समय सोचने की जरूरत है, इमेज डिस्टेंस में सोचने की जरूरत है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं सोचना है। आज इस वीडियो में केवल बेसिक चीज को देख रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग पूरा स्पीड में आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा क्या में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, तो नेगेटिव में ले लिए, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहां देखिए m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर m इक्वल टू माइनस v बाई यू, तो उसको यूज करेंगे। वी नो दैट, देखिए वी नो दैट m इक्वल टू माइनस v बाय यू, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वहां पर लिख भी दिए हैं। m का वैल्यू दिया हुआ है -3, तो लिख देते हैं। माइनस v का जगह में देखिए फाइंड करना हम लोग को, u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेज जो होगा वो रियल होगा, क्योंकि माइनस का मतलब है कि इसका डिस्टेंस को इधर फ्रंट में जो है देखेंगे, प्लस में आता तो जानते हैं कि वर्चुअल है ना। तो रियल है तो स्वाभाविक है, एकदम फैक्ट बात है, रियल है तो ये इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल ही बनेगा, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो इमेज डिस्टेंस होगा किसी इस मिरर से वो 30 सेंटीमीटर दूर होगा। तो यहां सिंपली लिख देंगे देयरफॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज 30 सेंटीमीटर। देखिए स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी के भी डायमेंशन को नेगेटिव में नहीं लिया जाता है, बस ये माइनस यही इंडिकेट करेगा कि ये रियल इमेज बन रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन है कि कितना कहां पर जो है इमेज लोकेट करेगा, तो बोलेंगे 30 सेंटीमीटर दूर में इमेज जो है और लोकेट करेगा, ठीक है। यहीं पर ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग फिनिश करते हैं, और इसके बाद जो है स्पीड में चलेंगे। आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से फर्स्ट क्वेश्चन ही देखे, बाकी जो क्वेश्चन हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।